भारत बनाम इंडिया एक आम तौर पर बहस का विषय है जो एक राष्ट्र के भीतर विरोधाभासी वास्तविकताओं को उजागर करता है। भारत देश के आधुनिक, शहरीकृत और आर्थिक रूप से समृद्ध हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि भारत ग्रामीण, पारंपरिक और अविकसित क्षेत्रों का प्रतीक है। यह विरोधाभास दोनों के बीच बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जीवन स्तर के मामले में भारी असमानता को दर्शाता है। सरकार के लिए मौजूदा चुनौती इस अंतर को पाटना और सभी नागरिकों के लिए समान विकास सुनिश्चित करना है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य इंडिया और भारत दो शब्द हैं जो अक्सर एक ही देश को संदर्भित करने के लिए परस्पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अर्थ हैं। इंडिया देश का आधिकारिक नाम है जो सिंधु नदी से लिया गया है, जबकि भारत इसका प्राचीन नाम है जो हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। भारत और इंडिया के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस देश के समृद्ध इतिहास और विविध सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत का तात्पर्य उस आधुनिक राष्ट्र राज्य से है जिसका उदय हुआ। भारत शब्द पर ब्रिटिश उपनिवेशीकरण का प्रभाव। इंडिया शब्द की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से हुई है, जो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने इस शब्द का इस्तेमाल अपने नियंत्रण वाले पूरे क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया, जिसमें विविध संस्कृतियां, भाषाएं और धर्म शामिल थे। इस औपनिवेशिक प्रभाव के कारण विभिन्न रियासतों का एकीकरण एक राजनीतिक इकाई के रूप में हुआ, जिसे भारत के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समग्र रूप से भारत उपमहाद्वीप की समृद्ध विविधता और जटिलताओं को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाता है। भारत से जुड़े पारंपरिक और ग्रामीण पहलू इंडिया और भारत दो शब्द हैं जो अक्सर एक ही देश को संदर्भित करने के लिए परस्पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन वे अलग अलग अर्थ और दृष्टिकोण रखते हैं। शब्द सिंधु, जिसका उपयोग प्राचीन यूनानियों ने सिंधु नदी से परे के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया था, जहां से भारत शब्द की उत्पत्ति हुई है। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के दौरान इस शब्द को प्रमुखता मिली जब इसका उपयोग एक एकीकृत राजनीतिक इकाई को परिभाषित करने के लिए किया गया। दूसरी ओर, भारत का गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि इसकी जड़ें प्राचीन भारतीयता में हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अक्सर भारत शब्द से जुड़ी होती हैं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करती है। इसके विपरीत, भारत अपने लोगों की विविध सांस्कृतिक विरासत और साझा पहचान को स्वीकार करते हुए एकता और समावेशिता की भावना पर जोर देता है। इंडिया और भारत शब्दों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक अंतर भी मौजूद हैं। जबकि इंडिया का उपयोग आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक और राजनीतिक संदर्भों में किया जाता है, भारत का उपयोग अक्सर घरेलू प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में किया जाता है। ये देश की शासन प्रणाली की दोहरी प्रकृति को दर्शाता है, जहां दोनों शब्दों को मान्यता और सम्मान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक संदर्भों में भारत का उपयोग नागरिकों के बीच राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है। भाषाएं और क्षेत्रीय विविधताएं विभिन्न संदर्भों में भारत के उपयोग में भाषाएं और क्षेत्रीय विविधताएं भी भूमिका निभाती हैं। भारत कई क्षेत्रीय भाषाओं वाला एक भाषाई विविधता वाला देश है और भारत या इंडिया का उपयोग करने का विकल्प किसी विशेष क्षेत्र की भाषाई प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। भाषाई विविधता की यह मान्यता देश के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों के लिए समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके अलावा भारत के उपयोग में क्षेत्रीय विविधताएं अद्वितीय इतिहास को उजागर करती हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों की आधिकारिक भाषाएं और भाषाई विविधता भारत में प्रत्येक राज्य की अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं और यह भाषाई विविधता देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है।
विभिन्न संदर्भों में भारत का उपयोग क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार के महत्व को भी दर्शाता है, क्योंकि वे सांस्कृतिक परंपराओं और पहचान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त ये भाषाई विविधता भारत की विविध आबादी के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देती है, क्योंकि यह इस विचार पर जोर देती है कि सभी भाषाएं समान रूप से महत्वपूर्ण और योग्य हैं। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता और अंतर संबंध देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और भारत के बीच सह अस्तित्व और संबंध एक दूसरे के संसाधनों और शक्तियों पर पारस्परिक निर्भरता की विशेषता है। ये परस्पर निर्भरता सुनिश्चित करती है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र एक संतुलित और समावेशी समाज का निर्माण करते हुए राष्ट्र की वृद्धि और प्रगति में योगदान दें। इसके अलावा यह अंतर्संबंध सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देता है, विभिन्न क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटता है और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देता है। भारत एक भारत है, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं की समृद्ध विविधता वाला एक विविध और जीवंत राष्ट्र है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध पूर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।